नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इटली में चैट जीपीटी पर बैन लगा दिया गया है और इंग्लिश भाषा को भी बैन करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। दोनों मामला क्या है इसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम लोग इस बात पर भी बात करेंगे कि क्या चैट जीपीटी वाकई में खतरनाक है आने वाले भविष्य के लिए। इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टांस है इसके ऊपर, इसको भी हम लोग देखेंगे। और चैट जीपीटी होता क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी लेटेस्ट ई बुक को आप ले सकते हो। राफेल जेट जो ई बुक है ये दोस्तों स्टैटिक जीके की ई बुक है। इसमें आपको स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक चैप्टर को प्रैक्टिस सेट सहित यहाँ पर इंक्लूड करके दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ऐसे ही जनवरी से दिसंबर तक की ब्रह्मोस ई बुक है, इसको भी आप ले सकते हो। और ऐसे ही हमारे हर एक महीने की हिंदी और इंग्लिश में ई बुक आया करती है। तो अभी लेटेस्ट मार्च वाली भी आज या कल में आ जाएगी, उसको भी आप ले सकते हो और बाकी के महीनों की भी आप ले सकते हो। ई बुक हम लोग 4 साल से लॉन्च कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस है और बहुत ही मॉडिफाइड ई बुक है ये होती है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल कंटेंट चैप्टर बाय चैप्टर मिलता है और एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। तो ये 20 रुपए की ई बुक होती है मंथली वाली, इसको आप लेकर के चेक कर सकते हैं कि कितना कंटेंट होता है, कितनी क्वालिटी का होता है। और यकीन मानो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 100% सफलता दिलाएगी आपको ये ई बुक। अगर आप वीडियोज के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर वगैरह हमारा फॉलो कर ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द गार्जियन का आप आर्टिकल देख पाओगे, इटलीज प्राइवेसी वॉचडॉग बैन्स चैट जीपीटी ओवर डाटा ब्रीच कंसर्न। डाटा ब्रीच कंसर्न को लेकर के चैट जीपीटी पर बैन लगाया गया है इटली में, और इसको कंफर्म भी कर दिया है वहां के जो चैट जीपीटी की जो सीईओ हैं उन्होंने। अभी मैं उनका ट्वीट भी आपको दिखाऊंगा। इन्होंने कंफर्म करके कहा है कि इटली में चैट जीपीटी जो है वो बैन कर दिया गया है टेम्पोररी। ठीक है, टेम्पोररी इसलिए क्योंकि अभी तक वो अपना पूरा अच्छे तरीके से बयान देंगे कि किस प्रकार से इनको कहा गया है चैट जीपीटी को वालों को कि आप बताओ कि कैसे हमारी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर रहे हो, कैसे हमारे रूल रेगुलेशन को कैसे फॉलो कर रहे हो। इसको जब स्पष्टीकरण दोगे उसके बाद से यहाँ पर आप चला पाओगे। इटली का कहना यह है कि यहाँ पर चैट जीपीटी जो है वो डाटा लोगों का कलेक्ट करता है और उसका वो सबके लिए सार्वजनिक रूप से उपयोग में लाने के लिए ओपन कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। ठीक है, तो चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा पहले जान लो, उसके बाद ये पूरा मामला हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। चैट जीपीटी पिछले दिनों में बहुत ज्यादा चर्चे में रहा। जब ये लॉन्च हुआ तभी से मतलब इतना हाइप उड़ने लगा कि जैसे लगा कि पूरी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। और वाकई में अगर आज आप चैट जीपीटी के कारनामों को अगर आप देखोगे और सुनोगे ना तो आपको भी ऐसा एहसास होगा कि आने वाला वक्त जो है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है ये, एआई बेस्ड चैटबॉट है। इसको ओपन एआई के नाम की एक संस्था ने बनाया है। ओपन एआई संस्था आप जानते हो, एलन मस्क की कंपनी है ओपन एआई, उसी के द्वारा चैट जीपीटी बनाया गया है। चैट जीपीटी ये बहुत सारी चीजें कर सकता है। जैसे जैसे अगर आप इससे कहोगे ना कि कोई आर्टिकल लिख दो तो आपको कुछ पॉइंट्स बताने होंगे, उन पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल अच्छे से लिख देगा। तो और अगर आप कहोगे कि चलो वीडियो एडिट कर डालो हमारी, जैसे यहाँ पर वीडियो में अगर बात करें वीडियो एडिट कर डालो, जो जो स्पेस पार्ट है या जो जो पार्ट पे ऑडियो नहीं है उसको एडिट कर दो, रिमूव कर दो, वो कर देगा। एक कंटेंट लिखना आना हो तो कंटेंट लिख देगा। किसी स्टूडेंट को अगर अपना असाइनमेंट पूरा करवाना हो या फिर उसको होमवर्क पूरा करवाना हो, इन सबको भी ये काम कर देता है, वो भी मिनटों में। मतलब जो जो चीज करने में लोग घंटे लगाते हैं उसको चैट जीपीटी मिनटों में कर देता है या सेकंडों में कर सकता है। और वो भी सबसे बड़ी खास बात तो इसकी तब निकल करके आई जब इसका चैट जीपीटी का आगे का एडवांस वर्जन जारी किया गया, तो उसमें ये चीजें निकल करके आई कि ये चैट जीपीटी इतना परफेक्टली काम कर रहा है जैसे लगता है कि कोई ह्यूमन उसको कर रहा हो। मतलब जैसे मैं आपसे कहूंगा, जैसे चैट जीपीटी को कहोगा कि कोई एक स्टोरी बना दो, ठीक है, कोई मूवी बनानी है उसके लिए एक स्टोरी, ऐसे ऐसे ये किरदार होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, कुछ कुछ मतलब पॉइंट्स आप दे दो उसको, वो इतनी बेहतरीन ढंग से लिख देता है स्टोरी, जैसे लगेगा कि कोई दोस्त आपका सुना रहा हो, कोई दोस्त या फिर कोई व्यक्ति है, पर्सन है, वो चीजें ही कर रहा हो। हाँ, कई जगहों पर ये फेल भी हुआ है। जैसे अभी आर्टिकल्स वगैरह बीच बीच में आए थे कि चैट जीपीटी जो है ये आईएएस का एग्जाम ये क्वालिफाई नहीं कर पाया, भारत में फेल हो गया। तो कई जगहों पर कई मामलों में इसमें एरर्स भी देखने को मिली है। लेकिन अभी तो ये शुरुआती चरण है ना। अभी आप सोचो, अभी शुरुआती चरण में जब ये इतना तहलका मचा दिया है, आगे आने वाले दिनों में ये क्या करेगा। इसको देखो, स्टेबल रिलीज ये 14 मार्च 2023 को किया गया था, 20 दिन पहले। मतलब नए नए संस्करण जारी किए जाते रहते हैं। और जो इनिशियल रिलीज है वो 30 नवंबर को 2022 को ये रिलीज किया गया था। मात्र 4 महीने हुए और 4 महीनों में
इसके कारनामे आप सुन करके हैरान रह जाओगे। तो जहां तो इसको एक फायदे के रूप में देखा जा रहा है, वहीं इसका निगेटिव सेंस भी बहुत ज्यादा निकल करके आ रहा है। जब से रिलीज हुआ है बहुत सारा क्रिटिसिज्म इसको देखने को मिल रहा है, चाहे वो एजुकेटर्स के थ्रू हो, चाहे जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, एथिटिस्ट, एकेडमिक्स, पब्लिक एडवोकेट, इन सब के लिए ये बहुत ज्यादा खतरा बनते हुए आ रहा है। जर्नलिस्ट के लिए खतरा यह है कि मतलब कि जर्नलिस्ट का काम जैसे कि लगता है कि इनका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो जर्नलिस्ट के ऊपर के जो बॉस होते हैं वो स्टोरी वगैरह लिखवा लिया करेंगे, इसी से मतलब कि बहुत सारी चीजें हेल्प कर दिया करेगी। हालांकि इनको अगर एक सेंस में देखा जाए, इन सब की ये हेल्प भी करता है। जैसे कि कोई एजुकेटर है, उसको अगर किसी पर कंटेंट ढूंढना है, किसी पे कोई चीजें रिसर्च करनी है, कोई चीज पढ़ाने के लिए तरीका ढूंढना है, तो इस पर आसानी से सब कुछ मिल जाता है। मतलब एक प्रकार से ये भी गूगल ही है, लेकिन गूगल में और चैट जीपीटी में बेसिकली अंतर ये है कि जैसे गूगल पे आप कोई चीज डालते हो और सर्च करते हो, तो आपके सामने रिसेंट की जो आर्टिकल्स रहती हैं, जो जो चीजें वो पब्लिश हुई रहती हैं, ब्लॉग्स रहते हैं, वो सभी आते हैं। उनमें से आपको चुनना होता है कि किसको क्लिक करना है, किसको जाना है, कहां पर जाना है और कैसे कैसे क्या रीड करना है। गूगल ये नहीं कहता है बिल्कुल कि हम इसका ये ऑथेंटिक जवाब या सही तरीका ही देंगे। लेकिन चैट जीपीटी में क्या है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछो, ये उसका जवाब देता है और बिल्कुल ह्यूमन तरीके से वो जवाब देता है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। और बाकी चीजें तो आप देख ही रहे हो, ये हर एक काम जो है ये आसान करके दे देता है। इसी को लेकर के यहाँ पर बातचीत चल रही है। इटली में क्या हुआ, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने डिस्क्राइब किया कि इन्होंने इसको वहां से रिमूव करवा दिया है जब तक कि चैट जीपीटी वहां की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनके अनुसार ये नहीं काम करता है, तो तब तक। तो ओपन एआई ने भी यहां पर ट्वीट करके बता दिया है कि इन्होंने डिसेबल कर दिया है चैट जीपीटी इटली में। और ये इसलिए क्योंकि ईयू के यानी यूरोपियन यूनियन के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस को ये जब तक उनको पूरी तरीके से उनके जो नियम है, कानून है, उनको फुलफिल नहीं कर देता है, तब तक ये वहां पर फिलहाल के लिए डिसेबल रहेगा। यहां पर सैम अल्टमैन का ट्वीट है, जो कि सीईओ हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने ट्वीट करके बताया हुआ है कि इनके संबंध जो है इटालियन गवर्नमेंट से अच्छे खासे हैं और ये चैट जीपीटी को लेकर के जल्द ही वहां पर मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर जल्द ही उसको वहां पर लॉन्च करवाने की कोशिश करेंगे और उनका जो भी कंसर्न है उनको ये फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये तो रहा चैट जीपीटी का मामला। भारत में क्या इसके लिए कोई नियम आया? नहीं, भारत में बल्कि इसने अपना प्लस सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च कर दिया है। यहां पर देखो 17 मार्च का आर्टिकल है, चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया। तो इसका प्राइस, बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब पेड कोई भी होता है, प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो उसमें कुछ और भी एडवांस फीचर्स दिए जाते हैं जो उनके पेड मेंबर्स के लिए होते हैं। केवल फ्री में चैट जीपीटी भी कुछ लिमिटेड चीजों का ही, लिमिटेड डिटेल्स ही ये शेयर करता है और लिमिटेड जगहों पर ही ये काम में आ सकता है। तो फिलहाल ओपन एआई का ये जो है टूल है और इंडिया में इसको लेकर के अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। क्या आपको लगता है कि ऐसा प्राइवेसी, देखो क्योंकि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो प्राइवेसी वगैरह लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहती हैं, अपने इंडिया में ना उतना कोई ज्यादा तवज्जो देता नहीं है छोटे लेवल पर। हाँ, बड़े लेवल पर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है और आने वाले समय में बहुत ज्यादा इसको लेकर के स्ट्रिक्ट भी एक्शन आने वाले हैं। लेकिन आम जनता के बीच में देखो ना, मतलब कि लोग प्राइवेसी जब बताया जाता है चाइनीज ऐप ना रखो या चाइनीज आप ऐप रखोगे तो डाटा आपका चोरी हो रहा है, ये रहा वो रहा है, तो फिर आम जनता यही सोचती है क्या ही चोरी कर लेंगे चाइना वाले, ठीक है, हम अपने पास है क्या। तो यहाँ पर जो है अभी के लिए फिलहाल तो इंडिया में ऐसा कोई नियम नहीं आया, अनाउंसमेंट नहीं आया सरकार की तरफ से, लेकिन हाँ आगे आने वाले टाइम पे जरूर आ सकता है। एक और बात जो मैंने आपको बताई, इटली ने ये एक्शन तो लिया ही लिया, साथ ही साथ इन्होंने एक और एक्शन ले लिया। इन्होंने कहा कि इंग्लिश पर भी बैन लगाएंगे अपने देश में। इटली गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल अभी पेश किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि अगर वहां पर कोई इंग्लिश बोलता है इटालियन लैंग्वेज के अलावा तो 89 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यहाँ पर 89 लाख में इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूं, ठीक है। वहां की करेंसी यूरो है, तो वहां की करेंसी में 1 लाख यूरो का चार्ज लगाया जाएगा, मतलब देना पड़ेगा जुर्माना अगर कोई ऐसा बोलता हुआ पाया गया तो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये इटालियन नागरिक के लिए है, लेकिन वो इटालियन नागरिक जो अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन के दौरान इंग्लिश या किसी अन्य लैंग्वेज को यूज करते हैं, विदेशी लैंग्वेज को, तब के लिए है ये। मतलब ऑफिशियल पर्पजेज के लिए ये लैंग्वेज किया गया है, ठीक है। ऑफिशियल पर्पजेज मतलब जैसे कि वहां के असेंबली में कोई बोल रहा है या कार्यालय में, ऑफिस में कोई स्पीच दे रहा है, वहां पर नहीं यूज करना है, ठीक है। बाकी आपस में बात करने में ऐसा कुछ नहीं है कि 1 लाख यूरो का लगा दिया जाएगा। बैन के पीछे तर्क ये दिया गया कि कोई भी जो विदेशी भाषा है, खास करके एंग्लोमेनिया या अंग्रेजी जो है, वो शब्दों के इस्तेमाल पर बेस्ड होता है
और इटालियन लैंग्वेज को अपमानित महसूस करता है। तो हम लोग भी अपमानित महसूस करेंगे, इसलिए हम लोग विदेशी भाषा को नहीं अपने में करने देंगे। और खास करके ब्रिटेन तो अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी नहीं है, तो हम लोग क्यों ब्रिटिश लैंग्वेज को उतना फॉलो करें। ठीक है, तो ये तर्क दिया गया है और वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। हालांकि अभी इस पर बातचीत होना बाकी है, अभी इस पर बहस होगा, उसके बाद ये बिल जो है ये पास होगा। अभी बिल पेश किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल ये दो न्यूज आपके लिए थी इटली से रिलेटेड। स्टैटिक जीके की यहाँ पर ई बुक की बात हम लोगों ने शुरुआत में किया था, यहाँ पर आप देख लो क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। इसमें आपको हर एक एग्जाम में जो स्टैटिक से डर लगता है ना, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। हर एक चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से इमेजेस और एनिमेशन के साथ कंपाइल किया गया है। यहाँ पर आप जितने भी चैप्टर्स देख रहे हो, ये सारी चीजें इसमें की गई हैं। अमूमन अगर आप एक एक साथ इसको सबको ढूंढने की कोशिश करोगे तो सब चीजें एक जगह पर नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पर इस ई बुक में मिल रही है और बहुत ही नाम मात्र के कॉस्ट पर ये आपको ई बुक मिल जाएगी। इसमें प्रत्येक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ई बुक प्राप्त कर सकते हैं या फिर एमजेटी ऐप पर जाकर के आप किसी भी लैंग्वेज में इसे प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से। ठीक है, तो ये तो थी हमारी वीडियो चैट जीपीटी को लेकर के। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैट जीपीटी को लेकर के आपकी क्या राय है आप लोग वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।